हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, एक बार फिर से आपका अपने चैनल टीचिंग क्लासेस एजुकेशन में स्वागत करता हूं। मैं राजकुमार। आज के इस वीडियो में आपके लिए हम लेकर के आए हैं मीनिंग्स कैसे याद करें। मीनिंग्स को याद करना और उनका हिंदी में मतलब और उन्हें पढ़ते भी कैसे हैं ये भी बताने वाले हैं। तो वीडियो को अंत तक देखना। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे भोज्य पदार्थों के बारे में, ठीक है। तो भोज्य पदार्थ हमारे कौन से होते हैं जिन्हें हम खाते हैं, जैसे सब्जी हो गई, अनाज हो गया, फल हो गए और भी बहुत सी पदार्थ हैं जिन्हें हम खाते हैं, वही हमारे भोज्य पदार्थ कहलाते हैं। तो उनमें से पहला हमने ले लिया अचार। अचार को इंग्लिश में पिकल कहते हैं। तो पिकल हम लिखते कैसे हैं आइए सीखें। बड़े ही सिंपल ट्रिक आपको हम बताएंगे जिससे आप वो लिख सकते हैं सभी वर्ड मीनिंग्स। तो चलिए, पिकल हम लिखेंगे कैसे। तो इसमें हमें हिंदी में पी सुनाई देता है और आपको सबसे पहले ही हमने सिखाया था कि जो सुनाई देता है वही इंग्लिश में लिखने की कोशिश करो, बस हमारा इंग्लिश तैयार हो जाता है पढ़ने के लिए। तो प तो पी से बनेगा, ये तो आपको पता ही होगा, और नहीं पता है तो वीडियो को देखिए जाके, प्लेलिस्ट में है। तो पी आई लिखेंगे तो हमारा हो जाएगा पी। आई क्या है वहाँ पर, ई की मात्रा है, इसलिए प में ई की मात्रा लगाएंगे तो पी आई हो जाएगा। और सी के को का पढ़ते हैं, सी के को का पढ़ते हैं कहीं कहीं पर, और एल ई ल। आखिर में अगर कहीं ई लगा नज़र में आए तो उसे पढ़ते नहीं है, ये बात याद रखना। तो क्या हमने बताया, पी आई सी के एल ई, पी आई सी के एल ई पिकल, पी आई सी के एल ई पिकल। पिकल का मतलब है अचार, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। अगला है आटा, जिसकी हम रोटी बनाते हैं वही आटा है। तो उस आटे को इंग्लिश में कहते हैं फ्लोर, फ्लोवर, ठीक। तो फ्लो यानी फ्लो एकदम से सुनाई दे रहा है, और जहाँ पर हिंदी में एकदम दो अक्षरों की आवाज़ आ रही हो वहाँ पे दो अक्षरों को लिखते कैसे हैं। फ्लो सुनाई दे रहा है यानी आधा, फ की आवाज़ आधी सुनाई दे रही है, तो आधी के लिए इंग्लिश का तो पूरा ही बनेगा, लेकिन अ की आवाज़ जो सुनाई देती है वो नहीं बनाएंगे। तो वो लिखेंगे फ, नहीं एफ, एफ लिखेंगे एक। तो ये हो जाएगा फ, आधा फ। और एल ओ, ये हो जाएगा एल ओ यू, तो ये हो जाएगा लो, एफ एल ओ यू, लो। और आर, ये हो जाएगा फ्लोअर, आर से र बनता है। ओ यू, ओ की मात्रा कह सकते हैं, और एल से ल बनता है। एफ एल ओ यू आर, एफ एल ओ यू आर, फ्लोअर का मतलब होता है आटा, ठीक है। अगर समझ में आ रहा है तो कमेंट में बोल दीजिए जी सर समझ में आ रहा है। चलिए अब अगला देखते हैं। अगला है चटनी मसाला, ठीक है। तो सॉस कैसे लिखेंगे, सौ, सौ पहले सुनाई दे रहा है सौ, तो इसे लिखेंगे एस, एस से स बनता है। ओ यू, सौ, ओ यू को हमने बताया ओ की मात्रा भी पढ़ सकते हैं। एस ओ यू सौ, एस नहीं, एस ओ यू सौ, और सी ई सॉस, ठीक है। एस ओ यू सी ई सॉस।
SOU सॉस, SOUCE सॉस, सॉस हो जाएगा। इसका मतलब चटनी मसाला, ठीक है। अगला है करी, इंग्लिश में करी कहते हैं, हिंदी में कढ़ी, जो मट्ठा डाल के बनाते हैं सब्जी, वही। करी कैसे लिखते हैं? सी को का भी पढ़ते हैं और सा भी पढ़ते हैं। सा जब पढ़ते हैं जब उसके आगे आई हो, ई हो, बाई हो, और का तब पढ़ते हैं इन 3 अक्षरों के अलावा और कोई भी अक्षर हो तो उसे हम का पढ़ते हैं। तो यहाँ पर अन्य अक्षर है, इन तीनों के अलावा अन्य, तो इसको सी को का पढ़ेंगे। और यू लिखेंगे क, यू को भी नहीं पढ़ा जाएगा। CURRY, ये हो जाएगा करी। वाई को बड़ी ई की मात्रा भी पढ़ते हैं, CURRY करी, CURRY करी। करी का मतलब होता है कढ़ी हिंदी में। उसके बाद आ जाता है हमारा दूसरे नंबर पर फूड, फूड आ जाता है। तो फूड हम लिखेंगे कैसे? फूड का मतलब बाद में बताएंगे, पहले लिख लेते हैं। फूड है, फूड फा तो हम एफ से बना सकते हैं, और इसमें फा में किसकी मात्रा सुनाई दे रही है? हिंदी में अगर हम फूड लिखे हैं तो किसकी मात्रा सुनाई दे रही है फा में? डबल ओ, किसकी मात्रा है? ऊ की, जिसे हम हिंदी में ऊन वाला ऊ पढ़ते हैं। डबल ओ, ऊ की, जिसे हम लंबी आवाज में पढ़ते हैं, वही मात्रा लगी है फा में। FOO, और आखिर में ड सुनाई देता है तो डी लगाएंगे, हो जाएगा FOOD, FOOD, ये हो जाएगा फूड। फूड का मतलब होता है भोजन, ठीक है। और इसके अलावा है हमारा शुगर। शुगर का मतलब क्या होता है? अब आप ये मत समझ लेना कोई बहुत जंगली जानवर होगा, ये नहीं। तो शुगर का मतलब होता है चीनी, जो हम चाय बनाते हैं उसमें डालते हैं, वही मीठा करने के लिए। तो शुगर कैसे लिखते हैं? बड़ा सी आसान है, SU लिखेंगे तो हो जाएगा सू। जिस ऊ को हम छोटी आवाज में पढ़ते हैं उसकी मात्रा यू होती है, तो SU लिखेंगे तो हो जाएगा सू। और GA को लिखेंगे तो हो जाएगा गा। देखिए यह बात यहाँ पर थोड़ा समझिए, अगर कहीं पर 2 अक्षर लिखे हों और उनमें कोई भी मात्रा ना हो तो उन दोनों के बीच में ए डालते हैं, ए लिखते हैं। इस तरफ भी अगर कोई अक्षर है उसमें कोई मात्रा नहीं है हिंदी में, और इस तरफ भी कोई अक्षर है उसमें हिंदी में मात्रा नहीं है, तो इसे लिखने के लिए यू बीच नहीं, ए बीच में डालते हैं, ठीक है, लिखते हैं। तो GA लिखेंगे, SUGA और R, ये हो जाएगा शुगर, SUGAR शुगर। शुगर का मतलब होता है चीनी, ठीक है। अब उसके बाद हमारा आ जाता है शुगर कैंडी। शुगर कैंडी कैसे लिखते हैं? तो ये भी शुगर वैसे ही लिखेंगे जैसे अभी हमने बताया चीनी में, SUGAR, SUGAR शुगर। और कैंडी हमने बताया सी को का पढ़ते हैं, अगर उसके अलावा अन्य अक्षर हों, EI बाई के अलावा, तो यहाँ पर अन्य है, कैंडी लिखना है तो ए लिखेंगे, CA कै हो जाएगा, CA कै। और एन, कैन
CAN हो जाएगा, और DY तो हो जाएगा DY। आखिर में अगर कहीं पर बाई लगा होता है तो उसका मतलब होता है बड़ी ई की मात्रा लगी हुई है। तो SUGARCANDY, शुगर कैंडी, ठीक है। SUGARCANDY, शुगर कैंडी का मतलब होता है मिश्री। मिश्री का मतलब समझते हो, वो बड़ी बड़ी चीनी की तरह होती है, वही, ठीक है। अब उसके बाद क्या आता है हमारा, कार्न, ठीक है। कार्न किसे पढ़ते हैं, कार्न भी हम, कार्न को लिखने के लिए भी हम C का इस्तेमाल करेंगे, तो CO लिखेंगे, इसे पढ़ते हैं कॉर्न, ठीक है। CORN, इसमें का में र ऊपर के लिए लगा दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो ऊपर लगाने के लिए भी हम ए का इस्तेमाल नहीं करेंगे, ऊपर र लगा है इसके लिए हम ए का इस्तेमाल नहीं करेंगे, तो लिखेंगे CORN, कार्न हो जाएगा, कार्न। तो इसका मतलब हो जाएगा अनाज, हिंदी में इसका मतलब अनाज, ठीक है। अब उसके बाद क्या आ जाता है हमारा, तो हम देख लेते हैं बटर किसे कहते हैं। अगला बटर है, तो बटर का मतलब होता है मक्खन। तो बटर कैसे लिखेंगे, बटर लिखते हैं BU लिखेंगे, पहले इसे ब पढ़ते हैं, BU और डबल टी लिखेंगे और ER, ये हो जाएगा बटर, BUTEER, बटर। इसका मतलब क्या होता है हिंदी में, मक्खन, ठीक है। बटर मीन्स मक्खन। चलिए आज का वीडियो यहीं तक रखते हैं। छोटे छोटे वीडियो लाने की कोशिश करते हैं ताकि आपको अच्छी तरह से याद होता रहे, समझ में आता रहे और कोई दिक्कत ना हो। तो चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए कि जी सर हमें वीडियो अच्छा लगा या नहीं लगा। नहीं लगा तो भी कमेंट कर दीजिए, ताकि हमें तो पता चलता है कि आप वीडियो को देखते हो, कहाँ तक देखते हो, या अच्छा लगता है या नहीं लगता है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।